हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का 6 पार्ट और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखो इसमें क्या है, एक सन और एक फादर्स का एज रिलेशन को लेकर एक वर्ड प्रॉब्लम बनाई है। तो पहले हम उसको समझाएंगे एंड देन आपको सोल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, जब हमें लेट करना पड़ता है, एक्स वाई लेट करना पड़ता है, तो हमारा कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है वो हमें चेक करना रहता है। तो हम इसमें पहले वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे फिर आपको समझाते हैं। देखो क्या लिखा है, 5 years hence। 5 year hence का मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद लिखा है। 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो जाएगी जेकब की एज डेट ऑफ हिज सन। जो उसकी सन की एज होगी उसकी 3 गुना हमारी फादर की होगी, मतलब जेकब उसका फादर है। फिर आता है 5 years एगो का मतलब पहले 5 साल, 5 years बोला है, यहां भी 5 years बोला है, वहां भी 5 years एगो का मतलब पहले वो 7 टाइम्स हो जाती है अपने सन की। तो बस ये मानना है 5 साल बाद ही दिया दोनों केस। एक बार देख लेते, 5 साल में दिए हैं, 5 years में दिए हैं दोनों केस, एक 5 साल पहले और एक 5 साल बाद है। 5 साल बाद तो ऊपर वाला केस है 5 years हेंस जो बाद वाला है, जेकब की जो एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी, उसके सन की 3 टाइम्स। क्लियर लिखा है 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। और 5 साल बाद जेकब की एज कितनी हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी अपने सन की। तो हमारा जेकब की एज अपने सन पे डिपेंड करती है। तो हम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर करेंगे और निकालना क्या है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज ही निकालने। तो लेट वही करना रहता है। लेट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फादर्स और सन के बीच में है, बस केस दे दिया 5 साल पहले का और 5 साल बाद का। अभी हम स्टेप बाय स्टेप, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब लिखेंगे, फादर तो नहीं लिखेंगे, तो कितना हो गया x years। और द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन करना पड़ेगा, सन आया है इज टू वाई कर देंगे, y years। तो अब चलते हैं इनके 5 साल बाद। 5 साल बाद हमारा 5 year हेंस लिखेंगे, 5 years हेंस का मतलब बाद। 5 साल बाद क्या हो जाएगा, एज ऑफ जेकब क्या हो जाएगी, एज ऑफ जेकब हो जाएगी हमारी। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, देखो प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद 5 प्लस हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगी। ऐसी एज ऑफ हमारा, एज ऑफ सन क्या हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी। हमें पता लगा 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी। बट इसमें केस है, जो फादर की एज है 5 साल बाद x प्लस 5 जो है हमारा, वो किसके बराबर होगा, वो अपने सन की एज के बराबर तो होगा बट 3 टाइम्स। क्लियर लिखा है 3 टाइम्स, दुगना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे एंड देन इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, फिर सेकंड पार्ट आगे बढ़ेंगे। 5 साल पहले तो x प्लस 5 इज टू 3y प्लस हमारा 15 हो जाएगा। उसके बाद हमारा x माइनस 3y इज टू 15 माइनस 5। ये बस हमने नंबर्स को एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ। तो x माइनस 3y हो जाएगा हमारे पास 10। इक्वेशन फर्स्ट आती है। इक्वेशन सही बनेगी तो हमारा आंसर सही आएगा। एक बार आपको बना के दे देते हैं इक्वेशन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 5 years एगो, 5 साल पहले 5 years एगो लिखेंगे, 5 years एगो। 5 year एगो क्या होगा, जेकब एज ऑफ जेकब लिखेंगे पूरा, एज ऑफ जेकब। दो परसेंटेज तो उनकी मैंने लेट कर ली, x तो 5 साल पहले क्या होगी, तो 5 माइनस हो जाएगा x 5। अगर मेरी एज इस टाइम 25 है तो 5 साल पहले कितनी होगी 20, तो इसका मतलब 5 माइनस कर दो। तो बिल्कुल ऐसा ही केस, 5 माइनस कर दो। तो फिर एज ऑफ सन क्या हो जाएगा, y माइनस 5। अब इसमें भी केस है, जो 5 साल पहले का केस है, x माइनस 5 जो है हमारा, वो किसके बराबर है, किसके बराबर है हमारा, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। करेंगे सोल्व इसको, x माइनस 5 इज टू 7y माइनस 5। इसी टाइप से होना, 35 होगा, 7 5 जो 35 मल्टीप्लाई करनी है। तो x माइनस 7y इज टू माइनस का 30
प्लस का 5, तो x माइनस 7y इज टू आ जाएगा हमारा माइनस का 25। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन आपके लिए चेक करते हैं, अगर इक्वेशन सही होगी तो आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एक इक्वेशन तो हमारी आ रही है x माइनस 7y इज माइनस 30, देखो माइनस 30 यहाँ लिख दिया हमने, 35 लिखना था ऊपर से, 35 प्लस 5 इधर आ रहा है तो माइनस का 30 जल्दबाजी में। और उसके बाद हमारा पहली वाली क्या बनी थी हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं हल्का सा, x माइनस 3y इज टू 10, x माइनस 3y इज टू 10। तो इसका मतलब आंसर ठीक है। तो अपना सोल्यूशन की तरफ आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो भी हम करते आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आपको बता रखा है हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जैसे हम लेते हैं, कहाँ इक्वेशन फर्स्ट, ये x माइनस 3y इज टू 10। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3y, इक्वेशन आ गई है थर्ड। फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड ये हमारी x की वैल्यू रख देंगे, 10 माइनस 3y, देखो 10 माइनस 3y x की जगह माइनस 7y इज टू माइनस का 30। तो 10 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 10y 3y 7y, तो हमारा 10y माइनस का इज टू माइनस का 30। तो माइनस 10y इज टू क्या हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस 10y इज टू माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ रहा है 40 अपॉन 10। तो y की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10 4 जा 40, तो 4 ईयर्स आ रही है y की वैल्यू, परसेंटेज 4 ईयर है सन की। और पुट द वैल्यू कर देंगे अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूशन हमें मेथड बोलता है, थर्ड में रखेंगे, थर्ड हमारी ये है। तो x इज टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, तो 10 प्लस 12, तो आंसर आता है हमारे पास 22। एक बार चेक करेंगे, फादर की एज 22 आ रही है और सन की 4 ईयर्स आ रही है। चेक करते हैं हम, फादर की एज हमारा 10 प्लस उस 10 4 जाएगा। एक बार चेक करेंगे आंसर इनका क्या आ रहा है। y की वैल्यू हमारी 10 आ रही है, y की वैल्यू जैसे कि कहीं ना कहीं ये हल्का सा मिसमैच हुआ है दोबारा से, बार बार देखो यहाँ ना प्लस है, हमारा प्लस था तो ये हमारा प्लस 4y आए, माइनस का 4y आएगा, ये माइनस का 4y चल रहा है। मिस्टेक होएगी तो आंसर आपका भी मैच नहीं होएगा, हमारा भी नहीं। तो माइनस 4y माइनस, तो माइनस 4 जाएगा नीचे, माइनस 4 जाएगा तो यहाँ 10 आंसर बनेगा। तभी हम चेक कर रहे थे, जब आंसर शीट में चेक करें तो आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब हमारा 10 रखा जाएगा यहाँ, तो आंसर हमारा 30, आंसर आ जाएगा हमारा फिर 40। इस टाइप से इक्वेशन ठीक आ रही है, कैलकुलेशन भी ठीक रखना तो आंसर ठीक ही आएगा। बहुत इजी पार्ट, सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है, वर्ड प्रॉब्लम भी, और जो हमारे विदाउट वर्ड प्रॉब्लम थी वो भी हमने आपको कराई है, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन की कराई है। आप वीडियो को पॉज करें, नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे इसकी थर्ड एक्सरसाइज में। धन्यवाद।